नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा बालकनाथ मंदिर में रोपवे परियोजना के साथ ही सुदृढ़ होगी अधोसंरचना। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में 1.5 करोड़ रुपए का अंशदान। प्रदेश में बागवानों को दी जा रही सुविधाओं का किया जा रहा विस्तार। बागवानी विकास कार्यों में इस वित्त वर्ष खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला हमीरपुर के द्योट स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर एक प्राचीन पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके स्तरोन्नयन से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने और श्रद्धालुओं को निर्बाध एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में रोपवे स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 520 मीटर क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस रोपवे का 65 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। ये रोपवे मंदिर को टैक्सी पार्किंग से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और वर्तमान में नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण पावन अवसरों पर यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण लाखों श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। रोपवे के निर्माण से भीड़ की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर जिला का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो उत्तर भारत के हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ का शांत वातावरण धार्मिक उत्साह के साथ मिलकर इस मंदिर को पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों का पसंदीदा गंतव्य बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे के निर्माण से बाबा बालकनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। वर्तमान में यहाँ टैक्सी पार्किंग से मंदिर तक पहुँचने के लिए सिंगल सड़क है, लेकिन रोपवे के निर्माण से श्रद्धालुओं को यात्रा करने का वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और ये सफर उनके लिए अविस्मरणीय होगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि प्रदेश के हजारों परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगंतुकों के अनुभवों को और अधिक यादगार बनाने के लिए पर्यटन अधोसंरचना का विकास करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के अलावा प्रदेश सरकार साहसिक पर्यटन के लिए प्रमुख जलाशयों में जल क्रीड़ा तथा पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों पर भी बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भविष्य के लिए राज्य में प्रतिवर्ष आगंतुकों की संख्या को 5 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री के.एस. श्रीकोट ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1,54,08,657 रुपए का चेक भेंट किया। इस धनराशि के अलावा सोसाइटी ने 110 बेंच, 16 लकड़ी के बक्से, 84 कुर्सियां, 3 संगीत वाद्य यंत्र और विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी प्रदान की। इन पुस्तकों में 85 व्याकरण की पुस्तकें, 53 कला और ड्राइंग की पुस्तकें, 25 गणित और विज्ञान की पुस्तकें, 24 कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की पुस्तकें, 22 सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, 12 मानचित्र मास्टर्स की पुस्तकें और 6 सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें शामिल हैं। वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा उदार योगदान के लिए मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे समाज के संपन्न वर्गों को वंचित एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6,000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकार द्वारा इन बच्चों के शैक्षणिक व्यय के साथ साथ जेब खर्च के रूप में 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त भूमिहीन बेसहारा बच्चों को घर बनाने के लिए 3 बीसवा भूमि, गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए तथा विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश की फल उत्पादन में देश में अपनी अलग पहचान है। प्रदेश के बागवानों की आय में वृद्धि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। बागवान हितैषी योजनाओं से प्रदेश के बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कुल्लू में बागवानी विकास परियोजना के तहत 65 लाख रुपए खर्च करके विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। जिला के 5 विकास खंडों में बागवानों को उन्नत प्रजाति के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला कुल्लू में अब तक 1,68,500 फलदार पौधे और 31,500 रूट स्टॉक पौधे भी वितरित किए गए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर जिला के बागवान स्वावलंबी बन अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। बागवानी विकास परियोजना के तहत नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत के प्रगतिशील किसान श्री नरेंद्र शर्मा बताते हैं कि वे सघन बागवानी तकनीक से तैयार बगीचे से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इस पद्धति से उन्होंने सेब की किंगरॉट और गाला किस्में लगाई हैं। पिछले वर्ष 200 फलों के बक्सों से उन्होंने 3 लाख रुपए की आय अर्जित की। इस वर्ष 400 बक्से निकलने का अनुमान है, जिससे 4 से 5 लाख रुपए की आय सृजित होगी। ये जो रूट स्टॉक M9 पे जो यहाँ पे पुराना बगीचा का रिप्लेस करके लगाया, ये बगीचा तैयार किया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से जो क्लस्टर के थ्रू मेरे प्लांट्स मिले वो हमने यहाँ पे लगाए, जिसमें वैरायटी किंग रॉट और गालास वैरायटी है, जिनकी सेकंड ईयर में ही प्रोडक्शन शुरू हो गई थी इनकी। और मैंने इसमें जो लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, खुद ही मेंटेन करते हैं। इसकी प्रूनिंग, ट्रेनिंग एट्सेट्रा हम खुद ही करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें जो फसल आ रही है बहुत अच्छी, हर साल फसल आती है, अच्छी आती है। इसमें कोई ऐसे भी टेक्निकली कोई जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बताते हैं हमें। इसकी जो भी स्प्रे वगैरह करनी हो उसके अकॉर्डिंग हम स्प्रे वगैरह और न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं इनको। लास्ट ईयर इसमें हमें 250 हाफ बॉक्सेस पूरे बगीचे में निकले थे, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख से ऊपर हमें आई थी। पुराने बगीचे के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद बगीचा है और अच्छी इनकम हो रही है इससे, हाई डेंसिटी प्लांटेशन से। हमें इस साल लगभग 400 हाफ बॉक्सेस का हमें निकलने का अंदाज़ा है, जो कि लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। और हमें लग रहा है कि कम से कम 4-5 लाख के से भी साल निकल जाएंगे इसमें हमें फ़ायदे। और इससे जो दूसरे ट्रेडिशनल प्लांट से इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमें सुविधा मिल रही है, जैसे पावर स्प्रेयर है, पावर टिलर है, और एक जो इसका इरिगेशन के लिए जो स्कीम चली है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, वर्ल्ड बैंक से फंडेड, उसके अंतर्गत हमारे पानी के स्टोरेज टैंक बन रहे हैं। श्री नरेंद्र शर्मा के अनुसार सघन बागवानी तकनीक समय की मांग है। इस तकनीक में प्रति बीघा भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की पैदावार की जाती है। इस तकनीक को अपनाकर किसानों और बागवानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।